ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 6 आपको 5th हो गया था ना। तो यहाँ पे देखिए आपको ये डायग्राम दिया है और यहाँ पे आपको लिखने क्या बोला है, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, बराबर ना। तो इसमें से आपको पता करने हैं कि कौन कौन से लाइन कॉन्ग्रुएंट है, किसकी मदद से। आपके पास राउंडर है ना, डिवाइडर है ना, कहने का मतलब वही है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको पेंसिल लगाना है ऐसे, फिर आपको एक पॉइंट पे रखना है। देखो ये जी है, ठीक है, आपको जी पे रखना है और यम तक लेके जाना है, ठीक है। यम तक ले लिया। अब ये डिस्टेंस का और कोई है क्या वो देखने का, यहाँ से यहाँ पे रखने का नहीं है, बराबर ना। वैसे ही आपको सब चीज़ देखने का, यहाँ से यहाँ तक रखने का, हाँ ये है, ठीक है ना, ये है, बराबर ना। जैसे देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे मेज़र किया राउंडर से, बराबर ना, जी से लेकर यम तक मेजर किया, उसके बाद जी से यम तक मेजर करूँगा तो बराबर है ना। तो ये क्या हुआ, दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम है, सेम लाइन जो कि उसका लेंथ सेम है। तो हमने क्या लिख दिया, एम जी और एम जी सेगमेंट एम जी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी। देखो एम जी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी, समझ गए, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक। उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि वापस से सेकंड में आप अपनी मर्जी से कैसे भी, ये आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एम जी पे ये रखा था ना, एम जी पे, और दूसरा कोई लाइन देखूंगा वो मैच कर रहा है क्या। जैसे ये आपका डिस्टेंस था राउंडर का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, सेम अगर यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये जो जी आर यानी जी आर है ये भी कॉन्ग्रुएंट है एम जी के, एम जी कॉन्ग्रुएंट टू जी आर, ठीक है। जो भी लेंथ आपको इक्वल मिल रही है उसका मेजरमेंट आपको ऐसे ही एक जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जो आप स्केल से भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन डिवाइडर से करोगे तो और आसान है। कौन कौन सा इसमें लाइन आपको मैच करना है, जो लाइन मैच होंगी उनके पहले सेगमेंट लिखना, और जो लाइन सपोज इधर देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर जी बी, ठीक है, ये जी बी इसका लेंथ और जी सी इसका लेंथ, दोनों का अगर मैच कर रहा है ना तो क्या लिखोगे, सेगमेंट जी बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी। समझ गए ना। जैसे देखो आंसर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने डिवाइडर से मेजर करके लिखा हुआ है, तो आप भी वैसे ही करना। जैसे यहाँ पे देखो सेगमेंट जी ई, ठीक है, सेगमेंट जी ई कहाँ है, जी यहाँ है, ई यहाँ है, बराबर ना। तो जी ई अगर इसका इतना मेजरमेंट है तो आप दूसरा देखोगे कि और किसी का मेजरमेंट वैसा है क्या। आप ऐसे घुमाओगे, इस पे मैच करोगे, इस पे नहीं मैच हुआ, इस पे हो गया ना, तो जो आया ना वही लिख दोगे, जी आर, सेगमेंट जी आर। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, समझ गए। अब देखो जो सेकंड वाला है ना वो और इजी है। देखो ये जो नंबर लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है ना, यहाँ पे क्यू पी जेड वाई एक्स ऐसा करके सब पॉइंट दिए हुए हैं। तो जितने भी पॉइंट है ना सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक। जैसे यक्स से लेकर जब डब्ल्यू तक जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डब्ल्यू से लेकर ए तक है, उतना ही ए से लेकर बी तक है, उतना ही बी से लेकर सी तक है, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट ए बी, बराबर ना। अब ए बी कहाँ है, ए बी, बराबर ना। तो अब ए बी में दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे ए डब्ल्यू लिख सकते हो, एक्स डब्ल्यू लिख सकते हो, वाई एक्स लिख सकते हो, पी जेड लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सेगमेंट ए डब्ल्यू, ठीक है, लिख दिया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट किसके, ए कहाँ है, यहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ है, बराबर ना। ए यहाँ है, पी यहाँ है, दोनों के बीच में कितने पॉइंट है जरा काउंट करो, 1 2 3 4 पॉइंट है ना, ठीक है। तो अब आपको ऐसा दो अल्फ़ाबेट ले लेना है जिसके बीच में 4 पॉइंट हो, जैसे ए और पी के बीच में था कितने, 1 2 3 4 पॉइंट थे ना, तो वैसे आपको ले लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, देखो एक सी हो गया, सी ले लो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, तो वाई ले लो, तो वाई सी लिख दो आप। तो वाई सी लिखोगे तो उसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू और डब्ल्यू भी लिख सकते हो, उसके बीच में देखो 1 2 3 4 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सेगमेंट वाई सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, ए सी कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, दोनों के बीच में कितना पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो एक ए और एक्स के बीच में कितना पॉइंट है,
एक ही है तो ए और एक्स लिख दो, ए और एक्स, ठीक है, सेगमेंट ए एक्स बराबर। उसके बाद देखो फोर्थ वन में देखो यहाँ पे खाली जगह दिया है, उसके बाद लिखा है सेगमेंट बी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी वाई लिखा हुआ है ना, अब बी वाई देखो कहाँ है, बी यहाँ है, वाई यहाँ है बराबर। दोनों के बीच में कितने पॉइंट हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट है बी और वाई के बीच में। तो ऐसा आपको कोई भी नंबर ले लेना जिसके बीच में 3 पॉइंट हो, जैसे पी और डब्ल्यू ले लो, कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं ना। वैसे आप क्यू और एक्स भी ले सकते हो, उसके बीच में देखो 3 पॉइंट आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, पी और डब्ल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बीच में क्या है, 3 पॉइंट है बराबर ना, जैसे बी और वाई के बीच में था। समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू, समझ गए ना। अब उसके बाद देखो फिफ्थ वाले में देखो यहाँ पे भी खाली जगह किया है, वाई क्यू लिखा है। तो वाई कहाँ है, यहाँ है, क्यू यहाँ है, दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, 2। अब इसमें से कोई भी आप ले लो एक, जैसे आप लोगों ने एक्स और बी ले लिया, दोनों के बीच में 2 पॉइंट है। उसी के जैसा आपने जेड और डब्ल्यू ले लिया, दोनों के बीच में 2 पॉइंट है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जेड और डब्ल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, जेड और डब्ल्यू ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेगमेंट बी डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू, यहाँ पे सेगमेंट इसका क्या है, बी डब्ल्यू, देखिए कहाँ है, बी यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, दोनों के बीच में 1 पॉइंट है। तो आप कोई भी ले लो एक, वाई डब्ल्यू ले लो, ठीक है ना, क्योंकि उसके बीच में भी 1 ही पॉइंट है, वाई डब्ल्यू। समझ गए, समझ गए ना। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये आपका पहला वाला का आंसर, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 पे, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 7 में देखो क्या लिखा है, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसका देखो यहाँ पे जो ए ओ बी, इसका लेंथ कितना है, मेज़र कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो बी ओ सी का क्या होगा, इसका भी 45 होगा। वो क्यों होगा, वो देखो, क्योंकि ये देखो आपने एंगल बाइसेक्टर सीखा था ना, तो ये और ये करने के बाद आपको यहाँ पे देखो दो पॉइंट पे कट किया गया है, यानी कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरा 45 है तो ये भी 45 ही होगा ना, ये वाला, यानी बी ओ सी, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है आपको, पहला यही लिखना है, पेयर ऑफ एंगल में एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, दोनों 45 के हैं, ठीक। उसके बाद और कौन सा देखो, और इसमें 45 का दिख रहा है क्या, ये देखो ये दिख रहा है बराबर ना, ये नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, टी एस आर, ठीक है, एंगल टी एस आर कॉन्ग्रुएंट है किसके, यहाँ पे देखो 2 नाम लिख सकते हो, ए ओ बी या फिर बी ओ सी, कोई भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल ए ओ बी, समझा, सेम तरह के एंगल देखने का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, देखो 90 डिग्री। अब जरा एक चीज़ ध्यान दो, ए ओ सी ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, मैंने बताया था ना, अगर ये 45 है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा, 45। ये 30 है वो छोड़ दो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, तो ये 15 होगा, तो 30 और 15 45 हो जाएंगे, समझ गया ना, 45 45 90, तो यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, समझे ना। एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला एल एम एन, ये 30 डिग्री है, इसमें भी आपको 30 डिग्री दिख रहा है ना, डी ओ सी बराबर ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल डी ओ सी, ठीक है, एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन, समझ में आ गया, ठीक है ना, ये कर लोगे। तो ये आपको करके प्रैक्टिस सेट 7 तक का आपको मुझे आज ही भेजना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट 7 का है ये, ठीक है, समझ गए, चलो ओके।